सर डीपीपी सॉल्यूशन करवा दीजिए प्लीज सर, सूरज सर कह रहे सर। ठीक है सर, करा देंगे सर, आज की क्लास में करा देंगे सर, टेंशन मत लीजिए सूरज सर। जय हिंद यूपी 12 वाले सर। सर बस आपके रोज में अच्छे हैं। तो वेरी स्पेशल पर्सन इन द हाउस। आज हमारा जन्मदिन है, तुम्हें पता है? और किसी ने हमें जन्मदिन विश नहीं किया। सारे के सारे गधे हो, भूल गए तुम सारे खारे। ठीक है सर, चॉकलेट, चॉकलेट क्या होता है? एक बच्चा लिख रहा है सर CHOGLATE। सर चॉकलेट कोरियर कर देना, क्या होता है चॉकलेट? है ठीक है, चलो चलो सर, लास्ट क्लास में हम लोगों ने फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स के बारे में डिस्कशन कर लिया था। ठीक है, और हम लोगों ने बहुत सारी चीजें डिस्कशन की थी। हम लोगों ने टॉर्क के बारे में पढ़ लिया था, प्रोपोर्शनलिटी के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल से रिलेटेड कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस प्रकार से आते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड हम लोगों ने क्वेश्चंस कर लिए थे। सर आप ओल्ड हो रहे हो, जल्दी से शादी कर लीजिए। तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? तुम्हें क्या टेंशन हो रही है मुकेश कुमार? मैं करूं या ना करूं, ऐसे ही रहूं? है तुम्हें क्या टेंशन हो रही है? तुम अपना देखो, तुम्हारी उम्र निकलती जा रही है, बाल सफेद होते जा रहे हैं, बुढ़े होते जा रहे हो। है चलो सो आज की क्लास में आगे और डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग रिलेटिव स्पीड कैसे निकालते हैं या फिर रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एवरेज स्पीड, ठीक है ठीक है सर, आपकी नहीं होगी तो हमारी भी नहीं होगी। ठीक है सर, पेंसिल। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद न्यूटन्स के लॉज हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर आज की क्लास में हम लोग थोड़ा बहुत मोमेंटम के बारे में पढ़ेंगे। मोमेंटम से रिलेटेड ऑन द स्पॉट न्यूमेरिकल मैं आपको करके दिखाऊंगा। ये सब चीजें हम लोग आज इस क्लास में कवर करेंगे। क्लियर है भाई? समझ में आ गया? समझ में आ गया सर? फिजिक्स फॉर्म में ऐसा भी होता है क्या किसी को? सर एक बार टॉर्क फिर से बता दीजिएगा। प्रधान साहब आगे आएगा, आगे क्लास में बता दूंगा, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, प्रधान साहब आगे बता देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, आगे बता देंगे। ठीक है, क्लियर? फ्रिक्शन आगे आएगा बेटा, फ्रिक्शन आगे पढ़ेंगे। आज की क्लास में क्या डिस्कशन करें? फ्रिक्शन आगे आएगा बेटा, सब पढ़ा जाएगा, कुछ नहीं छोड़ा जाएगा। न्यूटन्स लॉ में इनर्शिया मोमेंटम सब यहीं पर पढ़ा जाएगा, डोंट वरी, सब कुछ कवर होगा। ऐसे नहीं करते। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें भाई आज की क्लास को, फटाफट बता दीजिए। स्टार्ट करें भाई, चल। सर डायमेंशन फॉर्मूला किसका निकालते हैं वो भी बाकी है, वो भी कराएंगे। डायमेंशन फॉर्मूला भी आज ही करा देंगे, सब कराएंगे भाई, टेंशन मत लीजिएगा। ठीक है, सब कुछ कराएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है, सो टुडेस क्लास हैज बीन जस्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और हम लोग आज की इस क्लास को कवर करने वाले भाई। ठीक है, चलो सो पहले कुछ क्वेश्चंस के आंसर दीजिए मुझे फटाफट। ठीक है, इन क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। मैं 4 स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मुझे बताइएगा कौन सी स्टेटमेंट बिल्कुल इसमें से सही है। डिस्टेंस इज ऑलवेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, पहली स्टेटमेंट ये है, ट्रू फॉल्स बताइएगा। दूसरी स्टेटमेंट है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तीसरी स्टेटमेंट है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन, तीसरी स्टेटमेंट है डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चौथी स्टेटमेंट है डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। फटाफट बताइए कौन सा आंसर सही हुआ, फटाफट बताइए, फटाफट बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। डिस्टेंस ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा, डिस्टेंस डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, या डिस्टेंस इज लेस देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सर आपका सच्ची में बर्थडे है क्या? हाँ जी भाई, टुडे इज माय बर्थडे। यस, ठीक है, असली में मेरा बर्थडे है, मजाक नहीं कर रहा हूं, सीरियस हूं। ठीक है, चलिए सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट बेटा? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी। डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होता है, उसके बराबर भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। समझ रहे हो या नहीं समझ रहे हो? सो डिस्टेंस कैन आल्सो बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। सर इक्वल कैसे हो सकता है? फॉर एग्जांपल मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जाना है, यहां से यहां जाने के लिए 2 मीटर का है, तो मैंने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया 2, और यही सबसे छोटा रास्ता भी है, तो डिस्टेंस कैन आल्सो बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। हो सकता है या नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। उसके अलावा एक छोटा रास्ता सपोज करो ये हो गया, मैं से घूम के चला जाऊं, यहां से अगर मैं यहां गया तो 1 मीटर है, तो आप देख रहे हो डिस्टेंस अगर मैं यहां से आ गया तो 2 मीटर, 2 मीटर 1 मीटर से ज्यादा है। अगर ये छोटा रास्ता ये वाला ना हो, यही सबसे छोटा रास्ता, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी हो सकता है। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है भाई, क्लियर? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी व्हाट बेटा? सी इज द करेक्ट आंसर, ये याद रखिएगा। धन्यवाद भाई, सभी का धन्यवाद। चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दे रहा हूं आपको, इस क्वेश्चन को फटाफट करिए। इस तरीके से है, ठीक है, ये सेंटर है, ठीक है, ये सेमी सर्कल में ड्रॉ कर रहा हूं, ये पोजीशन ए है, ये पोजीशन बी है, ये सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहां से यहां तक जो रेडियस है ये आर है, यहां से यहां तक रेडियस क्या है? आर है। मुझे फटाफट बताइए, फटाफट मुझे बताइए कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट की रेशियो क्या होगी? डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट की रेशियो क्या होगी? फटाफट ऑप्शन में बताइएगा। पहला ऑप्शन मैं आपके सामने दे रहा हूं, और पहला ऑप्शन दे रहा हूं π/2, ठीक है, π/2। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं 2/π, ठीक है। तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं पाई, चौथा ऑप्शन दे रहा हूं हैप्पी बर्थडे। फटाफट बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का, फटाफट बताइए व्हाट विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपके सामने ये दिया है, एक क्वेश्चन और आपको दे रहा हूं, फटाफट करिएगा, ठीक है, क्लियर?
चलिए फटाफट बताइए व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है सर, ट्रीट ट्रीट दे दीजिए सर, ट्रीट ट्रीट। एक बच्चा कह रहा है सर ट्रीट दे दीजिए, अभी देते हैं। ट्रीट ट्रीट ट्रीट, ठीक है, ट्रीट 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 ट्रीट। नहीं मिला, प्लेट है ये, दिस इज प्लेट। देखो प्लेट के ऊपर ये रखा समोसा, ये रखा कॉफी, ठीक है, ये रखा केक। अब नहीं मांगना, अब नहीं मांगना। ठीक है, ठीक है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो। आंसर दिस क्वेश्चन क्या होगा? डिस्टेंस। ध्यान से देखिएगा, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए सर्कल का जो बाहर का होता है, यही पॉइंट मेरा पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाऊंगा, यही डिस्टेंस होता है या नहीं होता है? मैं सर्कल में अगर मुझे यहां से यहां जाना है तो मैं ऐसे ही जाऊंगा या नहीं जाऊंगा? आपने पढ़ा होगा सर्कल में सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला आपको याद होगा, सर्कमफेरेंस मतलब बाहर की बाउंड्री का। सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर होता है। लेकिन ये जो सर्कल है मेरे पास कैसा है? सेमी सर्कल है। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल की यदि मैं बात करूंगा तो क्या होगा? पाई आर होगा या नहीं होगा? तो डिस्टेंस मेरा क्या हो गया बेटा? पाई आर हो गया है या नहीं हो गया? पूरे सर्कल का सर्कमफेरेंस 2 पाई आर होता है, आधे सर्कल का क्या होगा? पाई आर होगा, पाई आर हो गया। डिस्प्लेसमेंट ए और बी के बीच में सबसे छोटा रास्ता, यहां से अगर मैं सीधा ऐसे चला जाऊं, ये सबसे छोटा रास्ता होगा। यहां से लेकर यहां तक आर, यहां से लेकर यहां तक आर, आर प्लस आर 2 आर, तो 2 आर, आर से 2 आर, यहां पर क्या आ गया? 2 आर आ गया। आर से आर मर गया नहीं मर गया? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट बेटा? पाई बाय 2। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए, पाई बाय 2। ठीक है भाई, सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज व्हाट बेटा? पाई बाय 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आया या नहीं आया? फटाफट मुझे बता दीजिए, कोई समस्या कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक सर्कल इस तरीके से है, यहां से लेकर यहां तक आर है, यहां से लेकर यहां तक आर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो मुझे फटाफट बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? व्हाट वुड बी द डिस्प्लेसमेंट? पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, साथ ही साथ आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, तो मुझे बताइए डिस्टेंस कितना होगा? फटाफट बताइए। ऑप्शन दे रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट √2r या 2 डिस्टेंस है 2r। दूसरा ऑप्शन दे रहा हूं √r r। तीसरा ऑप्शन दे रहा हूं हमें नहीं पता। ठीक है, हमें नहीं पता, हमें पार्टी चाहिए, हमें पार्टी चाहिए। ठीक है, पार्टी चाहिए। ठीक है, चौथा ऑप्शन तुम्हें नहीं पता, तुम्हें नहीं पता तो भाड़ में जाओ, तो भाड़ में जाओ। फटाफट बताओ क्या आंसर होगा? 4 ऑप्शन मिले हैं, फटाफट बताओ आंसर क्या होगा? √2r 2r √r r। हमें नहीं पता, हमें पार्टी चाहिए। चौथा ऑप्शन है तुम्हें नहीं पता तो भाड़ में जाओ, पार्टी वार्टी कुछ नहीं मिलती। ठीक है, चलिए आप लोगों को पाइथागोरस थ्योरम आती है, ये आर ये आर, ये क्या होता है? दो साइड सेम होती है तो उसको क्या बोलते हो? ये √2r, r प्लस r 2r। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ये हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है भाई, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए बहुत बढ़िया, फाइन। यहां तक कोई समस्या कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार की? फटाफट बताइए। ठीक है, चलिए भाई अब नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डाल लीजिए, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे, कुछ भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी। कोई ये नहीं बोलेगा सर इनर्शिया मोमेंटम मोमेंटम मुझे मालूम है सबका पढ़ाना है, किससे रिलेटेड करके पढ़ाना है। ठीक है सर, सी एंड डी में कंफ्यूजन था, सी एंड डी में कंफ्यूजन था, वरुण सिंह कह रहे हैं, तभी तो यहीं पर हो तुम। सी एंड डी में कंफ्यूजन होता तो सी डी के साथ एस लग जाता तो तुम सीडीएस में हो जाते, इसीलिए तुम्हारे साथ एस नहीं लगा, तुम सी और डी में रह गए, एस भूल गए। ठीक है वरुण सिंह, अगर एस होता तो सीडीएस क्लियर हो जाता तुम्हारा, इसीलिए कंफ्यूजन में ही रहो। ठीक है भाई चलो, और वरुण सिंह के लिए एक कहावत, नदी जितना सिलेबस है, मतलब सिलेबस कितना बहुत बड़ा सिलेबस है, वरुण सिंह नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी भर वरुण सिंह याद रख पाते हैं, वरुण कुमार पेपर में ग्लास भर लिख के आते हैं, वरुण कुमार के चुल्लू भर नंबर आते हैं, फिर वरुण कुमार उसी चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाते हैं। तो सिलेबस बहुत बड़ा है, नदी जितना आप याद रखते हो, बाल्टी भर आप लिख पाते हो, ग्लास भर नंबर आते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हो। ठीक है क्लियर? चलो सो एवरेज स्पीड क्या होती है अब समझते हैं। ठीक है भाई, अब एवरेज स्पीड क्या होती है? ठीक है सर, डिस्टेंस का डिस्टेंस 2r हो गया ना बेटा, ए से पहले यहां पर आओगे, यहां से आओगे तो डिस्टेंस 2r हो गया ना, तो इसलिए ठीक है क्लियर। ठीक है चलिए, एवरेज स्पीड क्या होता है? एवरेज स्पीड में आप एवरेज कैसे निकालते हो? टोटल डिस्टेंस, आप सीरियस हो जाओ भाई प्लीज, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना भाई? जैसे आप एवरेज मार्क्स निकालते हो या नहीं निकालते क्लास में? ठीक है बिल्कुल ध्यान समझना, जैसे आप लोग क्लास के एवरेज मार्क्स निकालते हो, एक क्लास के अंदर 50 बच्चे हैं
तो 50 बच्चों का एवरेज मार्क्स निकालते हो, कैसे करते हो बेटा? सभी बच्चों के मार्क्स ऐड करते हो डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बच्चे, ऐसे करते हो। तो अगर मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है तो टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड टोटल टाइम करूंगा या नहीं करूंगा? यस सर, एग्जैक्टली यही करूंगा। अगर मुझे एवरेज वेलोसिटी निकालनी है तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मैं क्या लिखूंगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना हुआ है। सो वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट आएगा, स्पीड में डिस्टेंस आएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक समस्या? किसी को कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं है ना यहां तक? दोनों की यूनिट अगर मैं बात करता हूं, दोनों की मीटर पर सेकंड ही यूनिट होगी या नहीं होगी? हाँ सर, दोनों की यूनिट मीटर पर सेकंड ही होगी। इसमें कोई भी समस्या नहीं है कि दोनों की यूनिट अलग होगी, नहीं, दोनों पर सेकंड ही होगी, ये चीज याद रखिए। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी आ गया बेटा जी। अब इसके ऊपर एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। किस टाइप से न्यूमेरिकल्स बनते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के ऊपर, वो भी मैं आपको कराने वाला हूं। यहां तक किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत तो फटाफट बताइए। क्लियर है भाई? यहां तक समझ में आ गया नहीं आ गया? फटाफट बताइए एवरेज स्पीड से एवरेज वेलोसिटी से। अच्छा, एक चीज नोट बनाकर लिख लीजिएगा, ठीक है? एक चीज नोट बना के लिख लीजिएगा कि एवरेज स्पीड ग्रेटर देन इक्वल टू होती है एवरेज वेलोसिटी से। भाई वेलोसिटी में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आता है, तो स्पीड ज्यादा होगी ना, वेलोसिटी कम होगी, तो एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के ज्यादा भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। कभी भी कम नहीं होगी, हमेशा ज्यादा बराबर होगी। ये नोट बनाकर लिख लीजिएगा, गांधी जी का नोट जेल लगा के। समझ में आया या नहीं भाई? ठीक है, क्लियर है भाई? वॉइस कौन बच्चा कह रहा है वॉइस में दिक्कत है? सूरज कह रहा है मुझे तुम्हारी रोशनी में दिक्कत है। सूरज, तुम्हें मेरी वॉइस में दिक्कत है, मुझे तुम्हारी रोशनी में दिक्कत है। खुश हो रहे हो, चमक नहीं रहे हो। चले अब इसी के ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग की स्क्रीन पर है, ठीक है भाई? क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। कहता है अ बॉय वॉक्स 3 मीटर ईस्ट। कोई एक रेफरेंस पॉइंट ले लीजिए। इस रेफरेंस पॉइंट से, ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, क्लियर? इस रेफरेंस पॉइंट से एक लड़का है 3 मीटर ईस्ट जाता है। चलो भाई 3 मीटर ईस्ट चला गया, फाइन। नेक्स्ट देन 2 मीटर वेस्ट, फिर वहां से 2 मीटर वेस्ट जाता है, फिर वहां से 2 मीटर वेस्ट जाता है। यहां पहुंचने के बाद यहां से ये 2 मीटर वेस्ट गया, तो यहां कहां गया? 2 मीटर वेस्ट चला गया, यहां पहुंच गया। फाइनली किस पॉइंट पर पहुंच गया? इस ए पॉइंट पर पहुंच गया। ओ से स्टार्ट किया, पहले बी पर गया, फिर बी से ए पर आ गया। आपको बतानी है इसकी एवरेज स्पीड क्या है। यहां पर एज्यूम कर लीजिएगा कि पर मीटर के लिए जो टाइम लगा है वो 1 सेकंड लगी है। मतलब 3 मीटर मूव हुआ है तो उसको मूव करने के लिए कितनी सेकंड लगी है? ऐसे मान लीजिएगा 3 सेकंड में। 2 मीटर के लिए मान लीजिएगा 2 सेकंड लगी है। तो फटाफट बताइए एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड होगी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, होगी या नहीं होगी? तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया भाई? 3 मीटर पहले गया, 2 मीटर, 3 + 2 5। टोटल टाइम 3 + 2 5, तो कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकंड क्या आ गई? एवरेज स्पीड आ गई। अब कैलकुलेट करना है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। हाँ कि ना? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में सबसे छोटा रास्ता। तो आप देखिए यहां से चला, फाइनली यहां पहुंचा, तो इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइट ये रहा। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में रास्ता कितना है? यहां से यहां तक 3 मीटर है, यहां से लेके यहां तक 2 मीटर है। इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट यही हुआ। इसके बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? नालायक को निकल लो बेशर्मो, 3 - 2, इसका मतलब 1 मीटर। तो मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया? 1। टाइम कितना लगा? 5। 1/5 को कैसे लिखेंगे? ऐसे करना है, 1 लिखना है, फिर इसको ऐसे करना है, फिर 5 5 का पारा पढ़ना है। 5 का 5 5 दूनी 10, नहीं कट रहा। पॉइंट लगानी है, 0 लिखनी है। 5 2 जा 10, नीचे 10 लिखना है, फिर 10 लाइन खींचनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन, फिर काटना है 10 लाइन को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से 10 कट गई, 0 आ गया। इसका मतलब आंसर कितना आया है? इसका मतलब आंसर आया है 0.2 मीटर पर सेकंड। समझ गए या नहीं समझ गए? ठीक है भाई, क्लियर? गदो समझ में आ गया? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, करिए फटाफट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर है, फटाफट करिए। अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट v1 स्पीड एंड रिटर्न्स। ये पॉइंट ए है, यहां से कोई आदमी बी पॉइंट पर जाता है। जब जाता है तो v1 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से जाता है, फिर वापस आता है, उल्टा फिर वापस आता है, और रिटर्न होता है तो v2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से रिटर्न होता है। फाइंड द एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। एवरेज वेलोसिटी कितनी हो जाएगी भाई? ये तो कॉमन सेंस है, यहां से यहां गया, वापस यहां आया, इनिशियल पॉइंट भी यही बन गया, फाइनल पॉइंट भी यही बन गया, तो एवरेज वेलोसिटी तो 0 मीटर पर सेकंड हो गई ना। किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत? ठीक है, क्लियर? ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी बेटा? 0 हो गई या नहीं होगी? जब इनिशियल पॉइंट भी यही है, फाइनल पॉइंट भी यही है, यहां से पहले यहां गया, फिर वापस यहां से यहां आया, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 0। जब डिस्प्लेसमेंट 0, ऊपर का न्यूमरेटर 0 हो गया, तो ओवरऑल 0 हो गया। काम की चीज क्या है? मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। हाँ की ना? यस सर, टोटल टाइम। मैं एज्यूम कर लेता हूं ए से बी जाने में से डिस्टेंस कितना है? डी है। जब ए से ये बी गया, बी से वापस ए पर आया, तो टोटल डिस्टेंस गधो कितना हो गया? डी प्लस डी, 2D हो गया या नहीं हो गया? हाँ। जब ये ए से बी गया तो सपोज करो T1 टाइम इसको लगा होगा। जब ये बी से ए पर आया तब इसको सपोज करो टाइम कितना लगा होगा? T2 लगा होगा। हाँ कि ना? कोई समस्या कोई दिक्कत? जब ये ए से वहां गया होगा तो T1 टाइम लगा होगा, जब यहां से यहां गया T2 टाइम, क्योंकि V1 और V2 दोनों वेलोसिटी अलग है, तो टोटल टाइम कितना हो गया भाई? T1 प्लस T2। अगर मुझे T1 की वैल्यू पता चल जाए तो काम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बिल्कुल। और अगर मुझे T2 की वैल्यू पता चल जाए, मैं पुट कर दूंगा, काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। आपको यह भी पता है कि जो T1 को मैं क्या लिख सकता हूं, आपको यह मालूम है ना
वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है या नहीं होता है? तो इसका मतलब मुझे बताइए, टाइम की वैल्यू यहां से क्या बन जाएगी? टाइम यहां से क्या बन जाएगा? टाइम इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? इसका मतलब T1 के लिए वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट पहले केस में कितनी है? पहले केस में जब वो A से B जा रहा है D है, वेलोसिटी कितनी है? V1, तो T1 की वैल्यू D अपॉन V1 आ गई। सिमिलरली T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? D अपॉन V2। ये दोनों वैल्यूज में से पुट कर देता हूं, तो क्या फॉर्मूला आ गया? 2D डिवाइडेड बाय D अपॉन V1 प्लस D अपॉन V2। एलसीएम ले लो, V1 V2, यहां पर क्या आ गया? D कॉमन निकाले, पहले ऊपर से D कॉमन निकालो, D से D कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। हां की ना? कोई समस्या, कोई दिक्कत? ये रिजल्ट रख लो। ठीक है सर, हम मैथ्स वाले हैं, मेहुल सिंह कह रहे हैं, हमने डायरेक्ट लगा दिया V1 इंटू V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। तभी तो तू मैथ्स वाला है। तू कौन लगाएगा? तेरा मास्टर लगाएगा क्या तू? तभी तो सिलेक्शन नहीं हो रहा। मेहुल सिंह ओवर कॉन्फिडेंस, शेर आ गया, आंसर आना चाहिए 2V1 V2 V2। सब इसकी बेइज्जती करो मेहुल सिंह की, हाँ करो इसको सब। तू लगाना बोलिए इसकी, हाँ करो, सेम सेम करो इसकी मेहुल सिंह की। गलत आंसर इसका। चलो दोबारा बताते हैं। एक आदमी है जो पहले A से B गया V1 स्पीड के साथ, एक आदमी A से B गया V1 स्पीड के साथ, फिर यही आदमी वापस आया B से वापस आ गया A पर किस स्पीड के साथ? V2। V1 और V2 स्पीड अलग अलग है, हो सकता है 5 मीटर पर सेकंड से गया, 10 मीटर पर सेकंड से वापस आया। आपको बताना है यहां से यहां आने में उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। एक बार फिर से बता रहा हूं भाई, जब ये आदमी A से B गया फिर वापस B से A आया, तो इसी इनिशियल पॉइंट में यही था, फाइनल पॉइंट में यही था, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जीरो। न्यूमरेटर जीरो, टाइम कुछ भी हो जाए, ओवरऑल जीरो हो जाएगा, तो एवरेज वेलोसिटी जीरो कैसे हुई वो समझ में आ गया। अब हमें एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, फटाफट बताइए। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस, सपोज करो A से B के बीच में डिस्टेंस मैंने मान लिया D है, तो जब ये A से B गया एक बार, एक D, वापस B से A आया, टोटल डिस्टेंस D प्लस D हो गया। A से B जाने में इसको टाइम लगा T1, वो T1 लिख दिया। B से A आने में टाइम लगा T2, T2 लिख दिया। अगर मुझे T1 T2 की वैल्यू पता चले काम बन जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। जब ये A से B जा रहा है तो डिस्टेंस कितना है? D। वेलोसिटी किस वेलोसिटी से जा रहा है? V1 से। T1 की वैल्यू क्या आ गई? D अपॉन V1। ऐसे T2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? D अपॉन V2। पुट कर दिया फॉर्मूले में। मुझे मालूम है बहुत से बच्चों को सर ये डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आ गया, वो भी सोल्व कर देते हैं। 2D डिवाइडेड बाय D प्लस D, एलसीएम में क्या यहां लिखोगे? V1 V2, यहां क्या लिखोगे? V2, यहां क्या लिखोगे? V1। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, सो 2D V1 V2 डिवाइडेड बाय D कॉमन निकाल लू, D निकाल लिया, V1 प्लस V2, D से D मार दिया, तो आंसर क्या आ गया? 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। सो अगर कोई दो ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, वेलोसिटी अलग है, तो डायरेक्ट रिजल्ट रख लीजिएगा, ये होगा। समझ गए या नहीं समझ गए? फटाफट बताइए। क्लियर भाई? ठीक है भाई, क्लियर हो गया या नहीं हो गया? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट V1 स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ एट V2 स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। फटाफट बताइए, फाइंड एवरेज स्पीड। एक आदमी है, उसने आधा डिस्टेंस V1 से करा, आधा डिस्टेंस V2 से करा, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। फटाफट बताइए, फाइंड इज एवरेज स्पीड। एक आदमी है ए पोजीशन से चला, ठीक है, ए पोजीशन चला, आधा डिस्टेंस यहां तक पहुंच गया, ये आधा डिस्टेंस मैं मान लेता हूं D है। आधा डिस्टेंस की स्पीड से चला है? V1 से चला है। फिर यहां पहुंचने के बाद वो आधा बचा हुआ डिस्टेंस उसने और ट्रेवल किया, आधा बचा हुआ डिस्टेंस मैं मान लेता हूं D है। टोटल डिस्टेंस 2D हो गया, 2D का आधा ही हो गया, आधा ही हो गया। ये वाला डिस्टेंस की स्पीड से चला है V2 से। एवरेज स्पीड बतानी है भाई, सिंपल है। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा या नहीं होगा? हाँ सर, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम होगा। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? पहला आधा D, फिर आधा D, ठीक है, तो B पोजीशन पे पहुंच गया, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा? ये प्लस ये, आधा और आधा, है ना? समझ में आ गया भाई? टोटल डिस्टेंस 2D है, 2D का आधा ये, आधा ये, तो D प्लस D मैंने मान लिया। इसको चलने में, आधा डिस्टेंस चलने में टाइम मैंने मान लिया T1 लगा, इस आधे को चलने में टाइम मैंने मान लिया T2 लगा। नीचे क्या लिखूंगा? T1 प्लस T2 लिखूंगा या नहीं लिखूंगा? नीचे क्या लिखूंगा? T1 प्लस T2 लिखूंगा। T1 की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? फटाफट बताइए। T1 की वैल्यू यहां से क्या हो जाएगी? D अपॉन V1 हो जाएगी। सेम वही पहले वाला क्वेश्चन, T2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? D अपॉन V2 हो जाएगी। दैट फॉर्म में पुट कर लीजिए, D प्लस D डिवाइडेड बाय D अपॉन V1 प्लस D अपॉन V2। सेम वही आया या नहीं आया? तो क्या आ जाएगा? 2V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। ऑप्शन में ये कहीं पर भी आपको दिखाई देगा, इस पर आंसर लगा दीजिए। विशाल यादव ने फिर से गलत कर दिया, V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। हाँ 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 हाँ, विशाल यादव के लिए हाँ हाँ करेंगे। सोनिया ने भी V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 कर दिया, इनके लिए भी हाँ हाँ करो। मेघा ने भी V1 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 कर दिया, हाँ हाँ करो। क्लियर भाई?
ठीक है भाई, हो गया, चलो क्लियर सभी को। सर आप तो ब्लॉक करवा दोगे। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर इसको करो। अ मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस। 3 इक्वल डिस्टेंस का मतलब क्या है, सारे के सारे डी 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 के हैं, ठीक है बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, सारे के सारे डी डी के हैं, मतलब पहला पार्ट भी डी मीटर का है, दूसरा भी डी, तीसरा भी डी, लेकिन वेलोसिटी अलग है। जब वेलोसिटी अलग है तीनों को कवर करने के लिए, तो तीनों के लिए टाइम भी अलग अलग होगा या नहीं होगा? सर मुझे नहीं पता था सर, इतनी बेइज्जती करते हैं फर्स्ट टाइम क्लास ले रहे हैं। तो मुझे बताइए जब तीनों के लिए वेलोसिटी अलग अलग होगी तो तीनों के लिए टाइम भी अलग होगा। आपको एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है, फटाफट कैलकुलेट करिए। सेम ऐसे डिवाइड कर लीजिए, पहला पोर्शन डी, 3 इक्वल डिस्टेंस है, ये भी डी, ये भी डी, ये v1 के साथ, ये v2 के साथ, ये v3 के साथ। इसके लिए टाइम t1 मान लीजिए, इसके लिए टाइम t2 मान लीजिए, इसके लिए टाइम t3 मान लीजिए। करो फटाफट, आंसर क्या आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा? d प्लस d प्लस d डिवाइडेड बाय t1 प्लस t2 प्लस t3, हाँ कि ना? सो क्या आ जाएगा? 3d। t1 की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्त? d अपॉन v1, हाँ कि ना? यस सर। t2 के लिए वैल्यू क्या हो जाएगी? d अपॉन v2। सीडीएस की कसम है तुम लोगों को अगर तुमने गलत आंसर दिया। t3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? d अपॉन v3। एक बार चेक कर लेता हूं कहीं मेरे हाँ 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 ना हो जाए। हाँ सही है, ठीक है क्लियर है, यहां तक चीजें समझ में आ गई? हाँ बिल्कुल सही है। एलसीएम क्या आ गया? v1 v2 v3। यहाँ v1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? सोल्व कर देता हूँ। बहुत से बच्चों को समझ में नहीं आएगा सर ने कैसे सोल्व कर दिया, क्योंकि उन लोगों ने 6th क्लास नहीं पढ़ी है। तो नीचे एलसीएम में क्या आ जाएगा? v1 v2 v3, v1 से कैंसिल तो बचा क्या? v2 v3। सो d v2 v3 प्लस v2 से v2 कैंसिल, v1 v3, d v1 v3, v3 से v3 कैंसिल, v1 v2 प्लस d v1 v2। d कॉमन निकाल लिया, d से d मार दिया, ये ऊपर चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1। यस और नो? हाँ अब लिखा ना सबने आंसर, समझ गए या नहीं समझ गए? शुभंकर धर द्विवेदी ने लिखा 3v1 v2 v3 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस v3। हाँ हाँ करेंगे। अनुष्का ने भी गलत लिखा है, इसके लिए भी हाँ हाँ करोगे। शरीक ने भी गलत लिखा है, हाँ हाँ सेम सेम। मनसवी ने भी गलत लिखा है, सोनू ने भी गलत लिखा है, प्रियंका ने सही लिखा है, अंकित ने सही लिखा है, जिनके बाकी के नाम लिए सब हाँ हाँ हाँ। सर आप चुटकुले बहुत सुनाते हो, अगर मैं चुटकुले नहीं सुनाऊंगा मेरी कमर में दर्द हो जाएगा, इसलिए सुनाता हूं। जानकी ने लिखा है 3v1 v2 v1 प्लस v2 प्लस पॉजिटिव, पता नहीं क्या लिख दिया, गलत कर दिया, ब्लॉक हो जाएंगे हम। ठीक है भाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v and remaining half distance with speed v1 and v2 for equal time interval. Find his average speed. ठीक है फटाफट बताइए, करिए फटाफट, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। फटाफट करिए इस क्वेश्चन का आंसर। तुमसे ना हो पाएगा, रहने दो, मैं ही कर देता हूं, ध्यान से सुनो। ठीक है मैं करता हूं, ध्यान से देखो। अ मैन कवर हाफ डिस्टेंस, यहां से चला, आधा डिस्टेंस चला, इस आधे डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं d है, ठीक है। किस स्पीड से चला है? v स्पीड से चला है, समझ लो किस स्पीड से चला है? v स्पीड से चला है, v स्पीड से चला है। इसको कवर करने के लिए सपोज करो टाइम मान लो, मैं मान लेता हूं उसको टाइम लगा है t1 एंड रिमेनिंग हाफ विद स्पीड, आधा बचा हुआ डिस्टेंस ये मान लीजिए, ये आधा बचा हुआ डिस्टेंस है। टोटल डिस्टेंस 2d है, 2d में आधा उसने d v स्पीड से चला है, टाइम t1 चला है, आधा बचा हुआ डिस्टेंस उसने कैसे कवर किया है? इस आधे का कुछ, ये नहीं बताया कि आधे का भी आधा, ये नहीं बताया, क्वेश्चन ध्यान से समझना, ये नहीं बताया कि आधे का भी आधा, ये नहीं बताया, बस ये बोला कि आधे का कुछ डिस्टेंस उसने v1 स्पीड से चला है। सपोज करो मैं मान लेता हूं इस आधे का इतना डिस्टेंस उसने v1 स्पीड से चला है, और बचा हुआ आधा डिस्टेंस उसने किस स्पीड से चला है? v2 स्पीड से चला है। क्लियर? ये चीज यहां पर बोली गई। साथ ही साथ इसने ये भी बोला है कि ये जो v1 स्पीड और v2 स्पीड से जो डिस्टेंस चल रहा है, इन दोनों डिस्टेंस को वो इक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता है। अगर v1 के लिए टाइम मैंने t मान लिया, तो v2 के लिए भी टाइम कितना होगा? t ही होगा। फिर से समझना, बहुत इंटेलिजेंसी तरीके से समझना, बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से समझना बेटा मैं क्या कह रहा हूं। ये कहता है अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v, एक व्यक्ति उसने आधा डिस्टेंस मैंने d मान लिया, वो किस स्पीड से चला है? v स्पीड से चला है, टाइम मैंने मान लिया उसको लगा t1, आधा बचा हुआ डिस्टेंस यहां से यहां तक है, ये d मान लिया। ये नहीं बोल रहा कि आधे का भी आधा, या आधे का 1/3 या आधे का 2/3, कुछ नहीं बोल रहा, बस ये बोला इस आधे का कुछ डिस्टेंस उसने v1, तो मैंने आधे का कुछ हिस्सा ये मान लिया v1 से, और बचा हुआ v2। ये कहता है कि ये जो v1 और v2 से चलता है, दोनों के लिए टाइम इंटरवल सेम है। अगर v1 के लिए टाइम t माना है, तो v2 के लिए टाइम कितना हो जाएगा? t हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? ठीक है, t टाइम में v1 स्पीड से जब ये चला है, t टाइम में v1 स्पीड से जब ये चला है, तो यहां इतना डिस्टेंस कितने में ट्रेवल किया? ये डिस्टेंस कितना है? तो
टी टाइम में जब ये v1 स्पीड से चला है तो ये डिस्टेंस कितना होगा भाई, v1t होगा या नहीं होगा, ये डिस्टेंस v1t होगा या नहीं होगा, यस और नो, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। भाई स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस क्या हो गया, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी है v1, टाइम कितना है t, तो यहां से लेकर यहां तक चलने में इसको डिस्टेंस कितना लगा, v1t। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल ध्यान से समझना। बाकी ये बचा हुआ डिस्टेंस कितने में होगा, ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना है, ये बचा हुआ डिस्टेंस है v2t। ये बचा हुआ डिस्टेंस कितना हो गया बेटा, v2t हो गया, नहीं हो गया, क्योंकि स्पीड v2 टाइम t, ये v2t। अच्छा अब मुझे बता दो v1t प्लस v2t की वैल्यू क्या है, ये d ही तो है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इस d के बराबर है या नहीं है, तो d लिख दिया। यहां से t कॉमन ले ली तो टाइम की वैल्यू क्या आ गई, d अपॉन v1 प्लस v2, यस और नो, ये मिल गया मुझे यहां से। ठीक है, अच्छा अब इसके लिए भी टाइम निकाल लेते हैं। इसके लिए टाइम क्या होगा, इसके लिए टाइम का फॉर्मूला जाएगा, इस यहां से लेकर यहां तक चलने में डिस्टेंस कितना है, d है, यहां से लेकर यहां तक चलने में वेलोसिटी कितनी है, v है, तो इसका टाइम ये आ गया। अब मुझे क्या निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होता है या नहीं होता है, हाँ सर ये होता है। टोटल डिस्टेंस कितना है, d प्लस d, तो कितना हो गया, d प्लस d। टोटल टाइम कितना हो गया, ये टाइम t वाला टाइम, ठीक है, प्लस प्लस यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस टी टाइम में चला है, यहां से लेकर यहां तक का टी टाइम में चला है, तो टी प्लस टी 2t होगा या नहीं होगा, हाँ सर 2t होगा। बस टी की वैल्यू यहां पर है, और ये वाली ये कौन सी है, ये मैंने मान ली t1, और t1 की वैल्यू ये रही, ये वैल्यू ये सब पुट कर दीजिए फॉर्मूले में, आपका आंसर आ जाएगा। ओवरऑल आंसर क्या आएगा, 2v v1 प्लस v2, क्या आ जाएगा देख लीजिएगा, 2v v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2 प्लस 2v, v1 प्लस v2 प्लस 2v, यस और नो। टाइम वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया भाई, ये जो v1 और v2 स्पीड से चला है, दोनों के चलने के लिए उसने टाइम बराबर लिया है। अगर v1 के लिए टाइम t लिया तो v2 के लिए भी टाइम कितना होगा, t होगा ना, लिखा तो है रिमेनिंग हाफ जो स्पीड v1 v2 से चलता है उसके लिए इक्वल टाइम इंटरवल में चलता है। v1 अगर t स्पीड से चला तो v2 भी t स्पीड से चला होगा, नहीं चला होगा, लिखा है ना, नालायक को गधों बेसर में समझ में नहीं आता क्या है? सर ये ऊपर से जा रहा है, क्यों जा रहा है, ये फर्स्ट सेकंड थर्ड क्लास के मैथ है, ये ऊपर से कैसे जा रहा है, ये आप लोगों ने छोटी क्लास से पढ़ानी है, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो, इतना आसान है ये, ऊपर से जा रहा है, गधों की तरह समझा रहा हूं, धीरे धीरे समझा रहा हूं, फिर भी समझ में नहीं आ रहा। मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस, आधा डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक मान लिया, डी से चला, किस स्पीड से, v से। भाई v स्पीड से ये डिस्टेंस चलने में टाइम कितना लगा, t1 लगा। फिर क्या कहता है, एंड रिमेनिंग हाफ, आधा बचा हुआ डिस्टेंस मैंने ये मान लिया d। कहता है इस रिमेनिंग हाफ का ये नहीं बता रहा कि 2/3 या 1/3, कुछ नहीं बता रहा, बस ये बोल रहा है इस आधे बचे हुए का कुछ डिस्टेंस वो v1 स्पीड से चल रहा है, आधा डिस्टेंस v2 स्पीड से चल रहा है, चल दिया। कहता है जब ये v1 और v2 स्पीड से चलता है, दोनों को डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए टाइम बराबर लेता है। अगर v1 स्पीड से टाइम से t लिया तो v2 टाइम से भी कितना लिया होगा, t। जब वो v1 स्पीड से चला, उसने टाइम t लिया, तो v1 स्पीड से t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, गधो v1 t किया है या नहीं किया है। v2 स्पीड से t टाइम में चला तो कितना डिस्टेंस हो गया, v2 t हो गया या नहीं हो गया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, v1 t प्लस v2 t, v1 t प्लस v2 t किसके बराबर है, d के बराबर है, ठीक है, ये d हो गया। यहां से टाइम निकाल लिया d अपॉन v1 प्लस v2, क्यों निकाला मैंने टाइम, क्योंकि एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मुझे टोटल डिस्टेंस तो पता है d प्लस d, लेकिन मुझे यहां से लेकर यहां तक चलने में टाइम लगा t1, वो मुझे उस t1 की वैल्यू निकालनी है, यहां से लेकर यहां तक चलने में टाइम की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से t1 की वैल्यू क्या आ गई, d अपॉन v1, d अपॉन v1 t1 लिख दिया। यहां से यहां तक दो पोर्शन में चला है वो, एक v1 स्पीड से एक v2 स्पीड से, लेकिन दोनों के टाइम t है, तो ओवरऑल यहां से यहां जाने में टाइम t प्लस t 2t नहीं हुआ क्या, 2t लिखूंगा। भाई ये सीधा सीधा वैल्यू इसमें पुट कर दो, एलसीएम ले लो, फाइनल आंसर ये आ गया। क्या है इसमें, सारे न्यूमेरिकल एक जैसे मिलते हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब यू ऑल आर डल, और इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। आपकी बुद्धि में थोड़ी सी कमी है, आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो, मेहनत करो। आप लोगों की कमी है, किसी टीचर की कमी नहीं है, यू ऑल आर डल, ये समझ लो। अगर तुम्हें ये भी नहीं आता, अगर तुम्हें ये भी समझ में नहीं आ रहा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। ओटीए वाले बेचारे धीरे धीरे समझे, क्या ओटीए वाले 6 7 8 9 10 तक मैथ नहीं पढ़ा। आप में से बहुत बच्चे कॉमर्स वाले भी होंगे, कॉमर्स वालों ने मैथ नहीं पढ़ा। आप में से बहुत बच्चे आर्ट्स में होंगे, मैथ नहीं पढ़ा। ये वो मैथ है कि 1 रुपए की 5 टॉफी आती है तो 2 रुपए की कितनी आएगी। मैंने आधा डिस्टेंस इतना से ट्रैवल किया, आधे से इतना यहां करूंगा तो कैसे करूंगा। ये वो मैथ है, ये तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? ये तो अपने 7वीं 8वीं क्वेश्चन नहीं है। सर कंफ्यूजन, हमने v1 v2 के लेकर टाइम t निकाला है तो टोटल टाइम 2t क्यों लिया बेटा। v1 स्पीड के लिए टाइम कितना है, ये यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया आपने, t में किया ना। यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया, t में।
या यहां से लेकर यहां तक टोटल टाइम टी में क्या है? ये क्या कह रहा है, ध्यान सुनो, कि v1 स्पीड और v2 स्पीड से जब भी आप चले हो दोनों का टाइम बराबर है। समझ रहे हो? v1 स्पीड और v2 स्पीड के लिए जब चले हो दोनों के लिए टाइम बराबर है। समझ में आ नहीं आया? सो v1 के लिए भी टाइम t है और v2 के लिए टाइम भी t है, तो टोटल टाइम 2t हो गया ना। ठीक है, क्लियर? सर कॉमर्स में कैलकुलेटर यूज करते हैं, ये मैथमेटिक्स भी तो यूज करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अ बस कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v1 एंड रिमेनिंग हाफ एट स्पीड v2। रिमेनिंग हाफ का भी कहता है 1/3 टाइम में, कहता है v2 से इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 1/3 टाइम में कवर किया है। ठीक है, और v2 स्पीड से जो उसने ट्रेवल किया वो 2/3 टाइम में किया है। सेम वही क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में दोनों के लिए टाइम आप t मान रहे थे, इस वाले क्वेश्चन में v1 के लिए टाइम t/3 मानोगे, v2 के लिए टाइम 2/3 t मानोगे। करो क्वेश्चन, सेम वही है। इधर मैं आप लोगों को मैथ सिखाने के लिए नहीं बैठा हूं, क्या मैं आपको मैथ सिखाऊंगा, एलसीएम सिखाऊंगा? सॉरी, वो मेरा काम नहीं है, वो मेरा काम नहीं है। क्या आपको मैथ्स भी सिखाया जाएगा? वो मेरा काम नहीं है। फटाफट दे, फटाफट बताइए क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फटाफट बताइए भाई इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है। अ बस कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v1। एक बस है, उसने आधा डिस्टेंस मैंने मान लिया d है। कितनी स्पीड से कवर करता है? v1 स्पीड से। v1 स्पीड से कवर करने के लिए सपोज करो टाइम लगा t1। ठीक है भाई, इतनी चीज क्लियर है? अब ध्यान समझना, क्लियर हुआ? सो बस कवर हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, क्लियर? बस कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस एट द स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ एट v1। इस क्वेश्चन में रुक जाओ, कुछ एरर है। बस कवर्स हाफ डिस्टेंस एट स्पीड v एंड रिमेनिंग हाफ एट स्पीड v2। एक मिनट, यहां इसको v मान लीजिए बेटा, यहां v है एंड रिमेनिंग हाफ एट स्पीड, इसको v1 मान लिए और इसको v3 मानिए। ठीक है, v2 मानिए, सॉरी इसको v2 मानिए। ठीक है, अब करना, क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक थी। अब बस कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, एट स्पीड v स्पीड से चला, कितना टाइम लगा सपोज कर लो, टाइम t में कवर किया, इतना डिस्टेंस, ये आधा डिस्टेंस हो गया। नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस भी तो वही होगा, पूरे का आधा d तो होगा, अगर ये d है तो ये भी d है। नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस कहता है इस हाफ का कुछ डिस्टेंस, इस हाफ का कुछ डिस्टेंस मैं इतना मान लेता हूं, इस हाफ का कुछ डिस्टेंस ये v1 स्पीड से चला है, कितने टाइम में चला है? 1/3 टाइम। कितने टाइम में चला है? 1/3 टाइम। कितने टाइम में चला है? 1/3 टाइम। मैं मान रहा हूं कि यहां से यहां तक जाने में टाइम, टोटल टाइम 1/3 ऑफ इसका टोटल टाइम, यहां से यहां जाने में टाइम t1 लगा है, तो 1/3 ऑफ टाइम t का मतलब t1/3 टाइम में इसने यहां से लेकर यहां तक कवर किया। नेक्स्ट कहता है एंड रिमेनिंग जो v2 स्पीड से चला है उसको कितना टाइम लगा है? 2/3 टाइम, तो यहां से यहां जाने में 2/3 t1 टाइम लगा है। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? समझ में आ गया नहीं आ गया? अच्छा, अब मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है भाई। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होगा या नहीं होगा? हाँ सर, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? d प्लस d, टोटल टाइम। यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगा? t, इस t की वैल्यू क्या होगी? d अपॉन v होगी या नहीं होगी? सो d अपॉन v लिख दिया। नेक्स्ट टाइम यहां से यहां जाने में, नेक्स्ट टाइम यहां से यहां जाने में, यहां से यहां जाने में टोटल टाइम मैंने कितना माना है? t1, तो प्लस t1। अगर मुझे t1 की वैल्यू मिल जाए तो काम बन जाएगा नहीं बन जाएगा मेरा? बिल्कुल बन जाएगा। कैसे बनेगी? यहां से जब मैं यहां गया हूं v1 स्पीड से, इतने टाइम में गया हूं, तो यहां से यहां चलने में डिस्टेंस कितना हुआ? यहां से यहां चलने में डिस्टेंस, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। सो v1 t1 डिवाइडेड बाय 3 हुआ या नहीं हुआ? v1 t1 डिवाइडेड बाय 3 हुआ। फिर यहां से यहां चलने में डिस्टेंस कितना होगा? फटाफट मुझे बताइए क्या होगा? 2v2 t1 डिवाइडेड बाय 3 होगा या नहीं होगा? और इन दोनों की वैल्यू, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस की वैल्यू किसके बराबर है? d के बराबर है या नहीं है? d के बराबर लिख दी। क्लियर हो गया या नहीं हो गया? नेक्स्ट यदि मैं बात करता हूं, नीचे 3 है, ये 3 इधर चला जाएगा, सो ओवरऑल क्या बन जाएगा? नीचे एलसीएम 3 है ना दोनों में, तो क्या बन जाएगा? ये 3 फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर, तो 3d इज इक्वल टू v1 t1 प्लस 2v2 t1 हो जाएगा नहीं हो जाएगा? t1 कॉमन निकाल लेता हूं, सो 3d डिवाइडेड बाय v1 प्लस 2v2 इज इक्वल टू t1। यही मुझे चाहिए था, ये t1 मैं यहां पुट कर दूंगा, सॉल्व कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। और फाइनली मेरा जो भी आंसर आएगा वो आप जानते हो क्या आंसर आएगा? 3d डिवाइडेड बाय क्या आएगा? 3d डिवाइडेड बाय v1 प्लस 2v2 आएगा शायद, है ना? यही फाइनल आंसर आएगा। यस और नो? भाई सेम वही कंसेप्ट, हर जगह एक ही कंसेप्ट यूज हो रहा है, हर जगह एक ही चीज हो रही है, कुछ भी कंसेप्ट अलग नहीं जा रहा है, सेम वही कंसेप्ट यूज हो रहा है, सब कुछ वही यूज हो रहा है। हाँ या ना? लेकिन तुम लोग समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हो, कंसेप्ट तो वही यूज हो रहा है या नहीं हो रहा सब जगह?
क्या कंसेप्ट अलग यूज हो रहा है? नहीं, वही कंसेप्ट हो रहा है। बहुत इजी है भाई, तुम लोग समझने की तो कोशिश करो, तुम लोग समझ ही नहीं रहे हो, पहले ही देख के डर जा रहे हो। एक ही कंसेप्ट, बस आपको ये डायग्राम बनाना आ गया तो क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर दोगे। डायग्राम बनाना नहीं आया, नहीं सॉल्व कर पाओगे। डायग्राम बनाना आया, खत्म, नहीं आया, नहीं कर पाओगे। ठीक है, फाइन। चलिए लास्ट क्वेश्चन इसके ऊपर, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के ऊपर लास्ट क्वेश्चन। सर एग्जाम दिन आएगा कितना इजी? हाँ जी इजी है, ऐसे आएंगे क्वेश्चन, यही आएंगे। अ मैन कवर अ डिस्टेंस विद स्पीड v1, ठीक है, v1 एंड v2 फॉर 2 टाइम इक्वल इंटरवल। ठीक है, चलो ये डिस्टेंस है a से b तक, एक आदमी है, एक डिस्टेंस है, और वो डिस्टेंस कितना मान लेता हूं मैं कि वो डिस्टेंस है d, a से b का। कहता है वह आदमी इस डिस्टेंस को 2 स्पीड से चलता है, एक v1 स्पीड से चलता है, एक v2 स्पीड से चलता है, लेकिन दोनों के लिए टाइम इंटरवल कैसा है? बराबर है। मतलब v1 अगर उसने t टाइम से चला है तो v2 भी कितने टाइम से चला होगा? t से चला होगा। बस आपसे बोलता है एवरेज स्पीड निकालो। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम होगा या नहीं होगा? हाँ सर। टोटल डिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? d, हाँ या ना? टोटल टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? फटाफट बताइए। अब टोटल टाइम हमें निकालना है। सो टोटल टाइम की वैल्यू क्या है? t प्लस टी, 2t हो गया या नहीं हो गया? अच्छा 2t हो गया। यार ये तो कुछ बना नहीं। अब एक चीज और देख सकते हैं, जब ये v1 स्पीड से चला है t1 टाइम इंटरवल में, v1 स्पीड से चला है t1 टाइम इंटरवल में, तो क्या होगा? सो v1 स्पीड से जब t1 टाइम इंटरवल में चला है तो इसके लिए डिस्टेंस कितना हो गया है? v1t हो गया है। v2 टाइम स्पीड से t टाइम में चला है तो यहां पर डिस्टेंस कितना हो गया है? v2t हो गया है। तो मैं क्या बोल सकता हूं? v1t प्लस v2t इज इक्वल टू d है या नहीं है? हाँ कि ना? यही है या नहीं है? यस और नो? यहां से टाइम की वैल्यू क्या आ गई है? d अपॉन v1 प्लस v2। पुट करिए फॉर्मूले में, आंसर क्या आ गया? d डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी अपॉन v1 प्लस v2। यहां से क्या आ गया? d डिवाइडेड बाय 2d डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। d से d मर गया, आंसर क्या आ गया? v1 प्लस v2 डिवाइडेड बाय 2। यस और नो? बच्चे कह रहे सर नहीं आंसर वो नहीं आएगा। देख लेना बेटा जो भी आंसर आएगा, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में जो भी आंसर आएगा देख लेना, ठीक है, सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आंसर अगर कुछ और आ रहा है तो आप देख लेना, ठीक है, कर लेना, कवर कर लेना। ठीक है बेटा प्रथम, कोई नहीं, जो भी आंसर आ रहा है वो कर लेना, मैंने भी सॉल्व नहीं किया। ठीक है जॉर्जेस और प्रथम बेटा जो आंसर आएगा वो कर लेना, ठीक है। ये समझ में आया नहीं आया भाई? ये समझ में आया या नहीं आया? नालायक को निठल्लो बेशर्मो बता दो, ये समझ में आया या नहीं आया? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पहले समझ में नहीं आ रहा था लेकिन अब उनकी खोपड़ी काम करने लग गई क्योंकि उनको खुराक मिल गई, अब उनका दिमाग चल गया? कितने ऐसे? कितने बच्चे ऐसे जिनको पहले खोपड़ी काम नहीं कर, अब खोपड़ी काम कर गई? कितना सिंपल है, बस यही है एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी में जितने टाइप के न्यूमेरिकल बनते थे, जितने बन सकते थे सारे करा दिए। ठीक है, क्लियर? ठीक है, एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल बनते थे, जितने टाइप के बनते थे, सब करा दिए। अब पेपर में क्या होगा? पेपर में v1 v2 नहीं देगा, पेपर में वैल्यूज दे देगा। 50 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड, ये वैल्यूज दे देगा। बस यहां मैंने v1 v2 माना, पेपर में वैल्यूज दे देगा 50 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ये दे देगा बस। ठीक है, क्लियर? डी एंड टी का वेलोसिटी के रिलेशन में पढ़ाना है, बस पढ़ना है, बस हाँ बस वही बताना है डीओटी के बीच में। ठीक है, पेपर में बस कैसे आएंगे? v1 की v2 की वैल्यूज पुट कर देगा, 50 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, ऐसे कर देगा बस। ठीक है, मतलब इनको रटकर भी काम चल जाएगा। जिसको समझ नहीं आया वो याद कर लेना, ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आएगा दोबारा पढ़ना। सर समझ आ रहा है, जस्ट लास्ट में जहां से एलसीएम था वहां रुक जा रही थी। एलसीएम निकालना बेटा सीखो। सर प्रीवियस क्वेश्चन इज मेकिंग प्रॉब्लम इन सॉल्विंग एंड योर मेथड गोस टू लॉन्ग, प्रथम पांडे कह रहे हैं। ठीक है कोई बात नहीं सर, एक वैल्यू वाला क्वेश्चन करा दो सर, अपना सर खोल दो या और तेजी से समझ आएगा। एग्जाम के दिन पहले ये लेक्चर फिर से देख के जाऊंगा, तुम्हारी इच्छा है। ठीक है चलिए नेक्स्ट, अभी ये नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ये वाला फिर से बता दो सर। अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस, वो डिस्टेंस डी मान लिया, ए से बी जा रहा है विद स्पीड v1 एंड v2। v1 स्पीड से जा रहा है, v2 स्पीड से जा रहा है, लेकिन जब वो v1 स्पीड से जा रहा है भाई, उसको v1 स्पीड से कुछ डिस्टेंस करने में टाइम लगेगा नहीं लगेगा? v2 स्पीड से जब वो जा रहा होगा तो उसको ट्रेवल करने में कुछ टाइम लगेगा ही नहीं लगेगा? लगेगा ना। लेकिन ये कह रहा है कि दोनों टाइम, चाहे v1 से जाओ चाहे v2 से, बराबर टाइम लग रहा है। मैंने अगर v1 के लिए टाइम t मान लिया, v2 के लिए टाइम t मान लिया, ठीक है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो गया? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है? d, टोटल टाइम, ये टाइम प्लस ये टाइम, v1 वाला टाइम प्लस v2 वाला टाइम, 2t आ गया। मुझे सॉल्व करना है, v1 स्पीड का चला है t टाइम से, तो v1 स्पीड में t टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? v1 t डिस्टेंस ट्रैवल किया। v2 स्पीड से t टाइम में चला, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? v2 t। v1 t प्लस v2 t है क्या? d तो है, d है, t कॉमन निकाल लिया, d/v1 प्लस v2 आ गया, ये वैल्यूज में पुट कर दी, d डिवाइडेड बाय d, ये एलसीएम लिया, काटा पिटी का डायरेक्ट आंसर आ गया बस।
ठीक है, क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटीज। अब टॉपिक है रिलेटिव वेलोसिटी। कल एक बच्चा पूछ रहा था ना सर रिलेटिव वेलोसिटी बता दो, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। यहां पर भी न्यूमेरिकल है, रिलेटिव वेलोसिटी से भी न्यूमेरिकल है। रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना। सेम डिस्टेंस को इक्वल टाइम में जा रहा है तो वेलोसिटी अलग कैसे है भाई? वेलोसिटी अलग कहां बोली है? v1 v2 बोली है, v1 v2 बोली है वेलोसिटी भाई। v1 v2 कुछ भी हो सकता है, हो सकता है पहले वो स्टार्टिंग में धीरे चला था फिर तेज चल गया। समझ रहे हो? समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? डिस्टेंस तो अलग अलग होंगे ना भाई, डिस्टेंस तो अलग होगा। अगर किसी की स्पीड ज्यादा है, v2 की स्पीड ज्यादा है, एक आदमी है वो 50 मीटर पर सेकंड में चल रहा है और एक आदमी वो 20 मीटर पर सेकंड में चल रहा है। इसने 20 मीटर पर सेकंड में 2 किलोमीटर चला है, ठीक है, और ये 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला है और ये 2 किलोमीटर चला है। भाई दोनों ने डिस्टेंस अलग अलग ट्रेवल, कुछ अलग डिस्टेंस ट्रेवल किया ना, लेकिन दोनों का टाइम बराबर लगा। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस ट्रेवल करने बराबर। इसने 50 किलोमीटर की स्पीड से सपोज करो 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो भाई 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 10 किलोमीटर इसने टी टाइम में कवर किया है। और ये टी टाइम हो सकता है, मैंने मान लिया सपोज करो फॉर एग्जांपल 5 सेकंड में कवर किया है। तो भाई ये 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चला, लेकिन 2 किलोमीटर से ट्रेवल किया है 20 कितने सेकंड में? वही 5 सेकंड में ट्रेवल किया है। अब समझे या नहीं समझे? खोपड़ी खुली या नहीं खुली? भाई डिस्टेंस, जिसकी स्पीड ज्यादा होगी वो डिस्टेंस भी तो ज्यादा ट्रेवल करेगा, जिसकी स्पीड कम है डिस्टेंस भी तो कम ट्रेवल करेगा। इतना डिस्टेंस उसने इतनी सेकंड में किया क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी, इतना डिस्टेंस उसने इतनी स्पीड से किया क्योंकि उसकी स्पीड कम थी। तो दोनों का टाइम, इसने इतने टाइम में इतना किया, इसने इतने टाइम इतना कर लिया क्योंकि स्पीड अलग है। कहां है आप लोगों के चरण? कहां है आप लोग? मैं आप लोगों के पैर धो के पीना चाहता हूं, इतने महान अनुभव आदमी है। अब बताओ, अब बताओ, नहीं होता ऐसा केस? ऐसा केस नहीं होता? क्या होता है ना ऐसा केस? ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, चलो क्लियर हो गया भाई? अब समझ में आ गया सभी को? अब समझ में आ गया सभी को? चलो अब समझ में आ गया सभी को? सर हाँ जी प्रंजोल बिल्कुल एनफ है। ठीक है, क्लियर हो गया भाई सभी को? अब कोई समस्या, कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है भाई, क्लियर हो गया? चलिए अब आते हैं रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना, हिंदी में इसको बोला था सापेक्ष। जैसे फॉर एग्जांपल, ध्यान समझना, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बोलता हूं, आप इस तरीके से समझिएगा। एक लड़का है, एक लड़की है, ठीक है, ये लड़की बी पोजीशन पे खड़ी है, ठीक है, इसका नाम क्या है? सूजी देवी। यहां पर एक लड़का है, ठीक है, बाल बना देते हैं, ये ए पोजीशन पर खड़ा है, खड़ा नहीं है, चल रहा है, यहां पहुंच रहा है, ये 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आगे जा रहा है, इसका नाम क्या है? सूजा सिंह, ठीक है। तो ये है सूजी देवी, ये है सूजा सिंह, दोनों में ब्रेकअप हो गया। दोनों में जब ब्रेकअप हो गया तो ये छोड़ के चला गया, ये आगे जा रहा है, क्लियर? ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, ये आगे जा रहा है नहीं जा रहा है? क्लियर? जा रहा है नहीं जा रहा है? अब ध्यान से देखिएगा, सूजी देवी किस पर है? रेस्ट पोजीशन पर है, रेस्ट पोजीशन पर है। रेस्ट मतलब इसकी वेलोसिटी कितनी है भाई? इसकी वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, ये नहीं चल रही, ठीक है, सूजी देवी नहीं चल रही है, 0 मीटर पर सेकंड है। सूजा सिंह आगे जा रहा है, तो सूजा सिंह की वेलोसिटी कितनी है भाई? सूजा सिंह की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, ठीक है बेटा? ठीक है, अच्छा। अब मैं बोलता हूं ये यहां खड़े होकर इसको देख रही है, तो मैं बोल रहा हूं कि वेलोसिटी ऑफ ए बताइए विद रिस्पेक्ट टू बी। मतलब ये खड़ी हुई है, ये चल रहा है। रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा कंपेयर में निकल जाती है, किसी के रेफरेंस में निकल जाती है। तो ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या है? समझ में आ गई कि भाई ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में क्या है? ए चल रहा है, बी रुका हुआ है। तो जब बी ए को देखेगा या ए बी को देखेगा, तो इन दोनों के बीच में एक रुकी हुई है, एक गाड़ी फटाफट भाग गई, एक आदमी रुका हुआ है, एक गाड़ी फटाफट भाग गई, तो इन दोनों के एक दूसरे के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी क्या है? उसी वेलोसिटी को क्या बोलते हो? रिलेटिव। कंपेयर करना है। लिखते कैसे हैं रिलेटिव वेलोसिटी को? ऐसे लिखते हैं, वी ए बी करके लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अगर यही चीज मैं ऐसे लिख दूं वी बी ए, इसका मतलब क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। बी की वेलोसिटी ए के रिस्पेक्ट में, ए की वेलोसिटी बी के रिस्पेक्ट में, ऐसी वेलोसिटी को क्या कहा जाता है? रिलेटिव वेलोसिटी कहा जाता है, ठीक है? बिल्कुल ध्यान समझिएगा। अगर मैं बात करता हूं, जब भी आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालो, आपको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेना पड़ेगा बेटा, ठीक है? जब कभी भी आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हो, पॉइंट ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है। जैसे मैं यहां खड़ा हूं, तो मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या है? जमीन। मैं खड़ा हूं मतलब रेस्ट पोजीशन में, किसके रेस्पेक्ट में रेस्ट पर खड़ा हूं? जमीन के रेस्पेक्ट पे, समझ रहे हो? और अगर मैं दौड़ने लगूं तो मैं किसके रेस्पेक्ट में दौड़ रहा हूं? जमीन के रेस्पेक्ट में।
तो ये जो बंदा 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से दौड़ रहा है, ये इसकी वेलोसिटी कैसी वेलोसिटी है? ये वेलोसिटी ऑफ v है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। सो ये 10 मीटर पर सेकंड है, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये b की ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो ये भी रिलेटिव वेलोसिटी है। अब सॉरी विद रिस्पेक्ट टू a, यहां पर हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको a है ना, ये a है, सो ag, सो विद वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू g। से सूजी देवी रुकी हुई है, तो क्या है ये? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू g, और ये कितनी है? 0। तो ये क्या हो गई है? वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू g। इतनी चीज समझ में आई या नहीं आई? फटाफट मुझे बता दीजिए। इतनी चीज समझ में आई? ये b की वेलोसिटी है किसके रिस्पेक्ट में? किसके रिस्पेक्ट में खड़ी है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, g। ये a की वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, किसके रिस्पेक्ट में? जमीन के रिस्पेक्ट में दौड़ रहा है, तो a g है। अब मुझे इन दोनों की वेलोसिटी निकालनी है, वो क्या है? a b। तो वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b, और v भी है वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। इतनी चीज सभी को समझ में आई या नहीं है? पहले मुझे बताइए। ठीक है, क्लियर? सर इसकी डेफिनेशन है, वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज कॉल्ड एज रिलेटिव वेलोसिटी। ठीक है बेटा? सर अगर दोनों मूव कर रहे होंगे तो डिफरेंट स्पीड में, तब भी तो कंपेयर करेंगे। हाँ जी बेटा, चाहे दोनों मूव कर रहे हो चाहे दोनों रुके हो, दोनों के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं। बिल्कुल सिद्धार्थ, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, दोनों रुके हुए, सारे पॉसिबिलिटी केस कराऊंगा, सब पॉसिबिलिटी केस कराऊंगा, टेंशन मत लीजिए। पहले मैं आपको रिलेटिव वेलोसिटी समझा रहा था कि होती क्या है, समझ रहे हो? अब मैं आपको बताने वाला हूं रिलेटिव वेलोसिटी निकालते कैसे। जैसे मुझे निकालनी है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, क्वेश्चन आ गया फाइंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जब कभी भी आप वेलोसिटी निकालते बेटा एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेना पड़ता है, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? ग्राउंड है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो दौड़ रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है, ठीक है, 2-3 साल से क्लियर था, अब और क्लियर हो गया आपसे बढ़ गया। ठीक है, हाँ मेरा नाम सर ने कोलैप्स करवा दिया था हिस्ट्री वाली क्लास में। ठीक है, अब देखना वीएबी का फॉर्मूला क्या होता है। ए किसी के रिस्पेक्ट में दौड़ा था, किसके रिस्पेक्ट में दौड़ा था? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। बी किसके रिस्पेक्ट में खड़ा था? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो जब कभी ऐसे निकालो, उसका फॉर्मूला होगा VAG, ग्राउंड लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू जी, माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। चलो अब देखते हैं वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में दौड़ रहा है, कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड, 10 लिखो। वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 0, -0। तो दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ स्पीड कितना है? रिलेटिव स्पीड कितनी है? 10 मीटर पर सेकंड हो गया या नहीं? ऐसे क्वेश्चन दे दिया फाइंड VBA, तो कैसे लिखोगे? VBG माइनस VAG। वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 0। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? 10। इसका मतलब क्या है? -10 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब क्या है? B की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू A, ये पीछे है ना भाई, माइनस का मतलब समझ रहे हो क्या है? B रेस्ट पर है, A आगे है, तो B इज बिहाइंड द A। माइनस ये बता रहा है यहाँ पर कि B पीछे है, A आगे है, और प्लस ये बताता है कि यहाँ पर प्लस आंसर आया कि A आगे है, B पीछे है। समझ में आया या नहीं आया? फटाफट बता दीजिए। B माइनस यहाँ क्या बता रहा है कि B पीछे है A से, यस और नो? ठीक है बेटा? सर अगर ग्राउंड की जगह पर कोई बाइक पर हो तो फिर उसके लिए कैसे करेंगे समीक्षा? अभी ले लीजिए। अट्रम अट्रम सट्रम समीक्षा की समस्या पूरी करी जाए। ठीक है, अट्रम अट्रम सट्रम समीक्षा ने जो समस्या दी है वो समस्या पर न्यूमेरिकल करा जाए। ठीक है सर, प्रथम पंडित कह रहे हैं सर फर्स्ट और सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया, समझ में आएंगे प्रथम, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो से देख लेना। चलो भैया, ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं। दोनों का पैचअप हो गया, दोनों एक ट्रॉली पर बैठकर जा रहे हैं अपने मायके, ट्रॉली पर बैठ के जा रहे हैं ससुराल। दोनों में जो शिकवा थी वो शिकवाएं खत्म हो गई। ठीक है, दोनों आपस में बोले पैदल पैदल नहीं जाएंगे, गाड़ी में बैठ के जाएंगे, ट्रॉली पर बैठ के जाएंगे, ससुराल चले। तो सूजा भी बैठ गया ट्रॉली के ऊपर, सूजी भी बैठ गई ट्रॉली के ऊपर। चोटी बना देते हैं, नहीं तो आप पूछोगे सर कौन सूजा कौन सूजी है। ठीक है, क्लियर? ट्रॉली चल रही है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, ट्रॉली चल रही है 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से। ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। ठीक है, कहता है अब दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। चलो ठीक है, अब कहता है दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी निकालो। अच्छा मुझे बताइए यार, ये सूजा और सूजी किसके ऊपर खड़ी है? ट्रॉली के ऊपर खड़ी है, खड़ी है नहीं खड़ी है? और ट्रॉली किसके ऊपर चल रही है? जमीन के ऊपर चल रही है। इसका मतलब ये जो 10 मीटर पर सेकंड स्पीड मैंने लिखी है, ये क्या है? ये वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझना, ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। लेकिन सूजा और सूजी तो ट्रॉली के ऊपर खड़े हैं, क्या ये चल रहे हैं ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं? नहीं, हमेशा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसके ऊपर हो, ये ट्रॉली के रेस्पेक्ट में भी किस पर है? रेस्ट पर है या नहीं है? फटाफट मुझे बता दीजिए। और वैसे भी ये तो बस खड़े तो चल ही नहीं रहे, तो इनकी वेलोसिटी क्या भाई? इनकी वेलोसिटी यदि मैं बात करता हूं VA, ये भी 0 है, VB भी क्या है? 0। ये तो खड़े हैं, ये थोड़ा ना चल रहे हैं।
तो इसका मतलब कि यहां पर वैल्यू क्या हो जाएगी, VA माइनस VB होगी, तो आंसर क्या, 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड होगी या नहीं? कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई दिक्कत? ठीक है भाई। सर अगर दोनों रिलेटिव मोशन में मुकेश कुमार करे तब क्या होना चाहिए? करा रहा हूं बेटा, बोले क्वेश्चन भी करा रहा हूं, सारे क्वेश्चन करा रहा हूं, टेंशन लो, सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, क्लियर? ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, रुक जाओ। एक बंदा है बी, सारे क्वेश्चन कराऊंगा बेटा, रुक जाओ। 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। एक दूसरा बंदा है ए, 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रहा है। ठीक है, हाँ ठीक है सर, चलती ट्रेन में चलते हुए आदमी की रिलेटिव वेलोसिटीज वो भी कैलकुलेट करेंगे बेटा, सब आएगा, सारे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, क्लियर? ठीक है भाई, क्लियर, फाइन। चलिए, एक बंदा है यहां चला है, एक बंदा ऐसे चल रहा है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में चल रहे हैं दोनों के दोनों। ठीक है, कहता है दोनों की वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाली, तो क्या होगा, VAG माइनस VBG। VAG कितना है, 10 है, VBG की वैल्यू कितनी है, 20 है। आंसर क्या आ गया, माइनस 10 मीटर पर सेकंड, माइनस 10 मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब क्या है, कौन पीछे है, इसकी 10 है, इसकी 20 है, ए पीछे है या नहीं है। ऐसे ही VBA निकाल लिया तो क्या आ जाएगा, VBG माइनस VAG। VBG की मतलब क्या है, 20 माइनस 10, इसका मतलब 10 मीटर पर सेकंड। आंसर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी में कितने का अंतर है, 10 का, ये है या नहीं है? कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट बताइए। यहां तक कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो फटाफट बताइए। क्लियर और नोट, क्लियर और नोट। ट्रेन वाला भी कराऊंगा सर, अगर दोनों ट्रेन के ऊपर रन कर रहे हो सब कराऊंगा भाई, रुक जाओ। सर अगर ट्रॉली के रेस्पेक्ट में पूछता तो आंसर डिफरेंट होता ना, हाँ जी बेटा, ट्रॉली के रेस्पेक्ट में पूछता तो आंसर डिफरेंट होता। क्लियर हुआ? सारे टाइप के क्वेश्चन करा दूंगा, हैव सम पेशेंस, धीरे धीरे कराऊंगा। सर अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो वहां प्लस होगा, करके देखते हैं अभी। सर रिटार्डेशन नहीं होगा बेटा, रिटार्डेशन नहीं है, रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी रुक जाना। रिटार्डेशन कांसेप्ट यहां पर कैसे आ गया बेटा? रिटार्डेशन एक्सेलरेशन में होती है बेटा, अपूर्वा। यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती तो रिटार्डेशन बोलते ना अपूर्वा। यार यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, रिटार्डेशन क्यों बोल रहे हो बेटा? रिटार्डेशन की यूनिट भी तो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या मीटर पर सेकंड है, वेलोसिटी, रिटार्डेशन कैसे हो गया ये? ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बंदा है, ठीक है, क्लियर, बी 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से इस डायरेक्शन में चल रहा है। एक दूसरा बंदा है या गाड़ी है, ऐसे समझ लीजिएगा, 30 मीटर पर सेकंड की, मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो VAG माइनस VBG। VAG कितना है, 30, 30 माइनस 10। अच्छा, क्या 30 माइनस 10 लिखोगे? नहीं, आप समझना कंसेप्ट। ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना। ठीक है, ठीक है बेटा, ध्यान समझना। मैं VAB लिख रहा हूं, VAB की वैल्यू क्या हो गई है, VAG माइनस VBG, यही होगी या नहीं होगी? VAG कितना है भाई, 30। अब देखो, आप लोगों ने मैथमेटिक्स में कोऑर्डिनेट्स पढ़े होंगे बेटा, यहां पर प्लस x एक्सिस, यहां पर कोई मोशन होगा प्लस y एक्सिस, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में होगा माइनस y एक्सिस, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में जाएगा तो माइनस x एक्सिस। ये इस पॉइंट से राइट हैंड साइड में जा रहा है, इस पॉइंट से राइट हैंड साइड में जा रहा है, इसलिए प्लस 10। ये इस पॉइंट से इस तरफ जा रहा है, 30 तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए मैं क्या लिखूंगा, माइनस 30 लिखूंगा। इसलिए मैं यहां क्या लिखूंगा, माइनस के 30 लिखूंगा। और 10 उस डायरेक्शन में जा रहा है तो माइनस, तो ये माइनस लगा और ये प्लस का प्लस ही रहेगा, तो कितना आ गया, माइनस 40 मीटर पर सेकंड। समझ में आया या नहीं आया, फटाफट मुझे बता दीजिए। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत हो तो फटाफट बताइए। कहने का मतलब, जब अपोजिट डायरेक्शन में जाते हो तो स्पीड प्लस हो जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो तो स्पीड प्लस है, सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो माइनस है, दैट्स ऑल। समझ में आया? ऐसे ही अगर मुझे VBA निकालना हो तो क्या आ जाएगा, VBG माइनस VAG। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। ये वही क्वेश्चन समझ लो कि जब दो ट्रेन जा रही हो बेटा, ये वही क्वेश्चन समझ लो कि आप, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे आ रही है। ठीक है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है बेटा, वही चीज है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है, एक ट्रेन ऐसे जा रही है। दोनों ट्रेन में से ऐसे लगेगा यार वो शायद ज्यादा स्पीड से जा रही है, उसका ऐसे लगेगा ये कम स्पीड से जा रही है, वही है। तो अगर मैं इस ट्रेन में बैठा हूं, इसको देख रहा हूं तो मेरी स्पीड क्या है, मैं इसमें बैठा हूं, इसको देख रहा हूं तो मेरी स्पीड क्या है, वही चीज है सेम। तो यहां पर क्या हो जाएगी, VBG की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 माइनस, ठीक है, VAG की वैल्यू क्या है, माइनस 30, तो माइनस माइनस प्लस कितना आ गया, 40 मीटर पर सेकंड हो गया, प्लस। सो ए के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए की वेलोसिटी बी के रेस्पेक्ट में, ए किस डायरेक्शन में जा रहा है भाई, वेलोसिटी ऑफ ए यही है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ए जा किस डायरेक्शन में रहा है, नेगेटिव साइड, इसलिए यहां पर नेगेटिव आया। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों, प्लस करना है बस, ये रखना है, लेकिन माइनस लिखूंगा आंसर में, प्लस लिखूंगा। बी किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस एक्सिस में जा रहा है, तो आंसर क्या है, प्लस का 40 आया। समझ गए या नहीं समझ गए? तो बी किस डायरेक्शन में जा रहा है, प्लस में, इसलिए प्लस का 40, ए किस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव, इसलिए माइनस का 40। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अपोजिट में स्पीड ऐड, सेम में माइनस, दैट्स ऑल। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कोई समस्या, कोई दिक्कत, फटाफट बताइए। ठीक
ठीक है भाई, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन और थोड़ा सा चेंज करता हूं, डिफरेंट करता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूं। ये एक ट्रॉली है, इस ट्रॉली के ऊपर एक बंदा खड़ा है, ठीक है, क्लियर। इस बंदे को मान लो ए, ट्रॉली को मान लो टी। ट्रॉली की रफ्तार 10 मीटर पर सेकंड है, बंदे की 2 मीटर पर सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। बंदे की रफ्तार है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब ट्रेन चल रही है, चलती हुई ट्रेन पर आप भी भाग रहे हो। एक नालायक निठल्ला बच्चा पूछा था, एक बच्चा पूछा था ना सर एक ट्रेन चल रही है, ट्रेन के ऊपर मैं दौड़ रहा हूं, वही कंडीशन है। ये ट्रेन चल रही है, ट्रेन के ऊपर आप दौड़ रहे हो। ट्रेन किसके रेस्पेक्ट में चल रही है? ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ये बंदा ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है, इसका मतलब ये कैसी वेलोसिटी है? ये ट्रॉली के ऊपर दौड़ रहा है ना, ग्राउंड के ऊपर तो नहीं दौड़ रहा। तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू ट्रॉली, ठीक है बेटा। ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली। क्लियर हो गया? ठीक है, समझ में आ गया। अब यहां पर एक नालायक निठल्ला बेसर और खड़ा है, और ये बंदा है पी, ये जमीन पर खड़ा है ऐसे करके, ये बंदा है पी। क्वेश्चन ये दे दिया, ठीक है भाई, क्लियर। क्वेश्चन ये दे दिया कि एक ट्रेन है जो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से चल रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। इस ट्रेन के ऊपर एक बंदा है जो ट्रेन के अंदर चल रहा है, ट्रेन के ऊपर दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से, उसकी वेलोसिटी हो गई है ट्रॉली के रिस्पेक्ट में वीएटी। साथ ही साथ ट्रेन के बाहर एक बंदा है पर्सन पी, ऐसे खड़ा है, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझना, ऐसे खड़ा है, क्लियर। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है? वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू पी। ये जब पी बंदा इस ए बंदे को देख रहा है या ए पी को आपस में देख रहे हैं, इनके बीच में आपको ये फाइंड करना है। तो फटाफट मुझे करके बताइए। अच्छा, बंदा पी किसके रिस्पेक्ट में खड़ा है? ग्राउंड के रिस्पेक्ट में खड़ा है। तो फटाफट करिए। तो मैं करके दिखा रहा हूं, एक क्वेश्चन मैं करके दिखा रहा हूं यार, प्लीज आप मत करना, कोई मत करो भाई प्लीज। आप लोग पता है क्या गड़बड़ करते हो? मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं कैसे करना है, फिर मैं आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। मैं आपको समझा रहा हूं, प्लीज मत करो कोई भी, मैं आपको करके दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में निकालनी है तो क्या होगा बेटा? वीएपी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वीएजी माइनस वीपीजी। हो जाएगी या नहीं हो जाएगी? ठीक है। अच्छा, ये पी बंदा तो खड़ा है, तो वीपीजी की वैल्यू कितनी है दोस्त? 0 मीटर पर सेकंड है या नहीं है? तो मुझे वीएपी की वैल्यू क्या मिल गई? वीएजी माइनस 0। अगर मुझे वीएजी की वैल्यू पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? मेरा काम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? बिल्कुल। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने ये देखा यार, ये बंदा ट्रॉली पर खड़ा, ट्रॉली जमीन पर खड़ी है, तो मैं इस बंदे और ट्रॉली के रेस्पेक्ट में भी तो कुछ निकाल सकता हूं वेलोसिटी, और वो वेलोसिटी क्या है? वीएटी। वीएटी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वीएजी माइनस वीटीजी। वीएजी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यही तो मुझे निकालनी है, ये नहीं मालूम मुझे। ये मैं वीएजी को वीएजी लिख देता हूं। वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड 10 मीटर पर सेकंड है, 10 लिख दिया। क्या मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली पता है? हाँ पता है। कितनी पता है? 2, मैंने 2 लिख दिया। यहां से वीएजी की वैल्यू कितनी आ गई है? 12 मीटर पर सेकंड आ गई है या नहीं आ गई है? हाँ आ गई है। ये चीज मैं इसमें पुट कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकता हूं। तो वीएपी की वैल्यू क्या आ गई है? 12 माइनस 0, इसका मतलब वीएपी की वैल्यू क्या आ गई? 12 मीटर पर सेकंड। कोई समस्या, कोई दिक्कत? तो इन दोनों के आपस में 12 मीटर पर सेकंड है। बताओ भाई। सर पर अगर ए चलता रहा तो वो गिर जाएगा। क्या पॉइंट ऑफ इंस्टेंट वो बताया, वो गिर जाएगा? क्यों गिर जाएगा? गधे, इन दोनों की स्पीड में वेरिएशन है, ये 10 से चल रहा है, 2 से चल रहा है, कैसे गिर जाएगा भाई? जरूरी है कि ट्रेन की छत पे चल रहा है? ट्रेन के अंदर चला रहा हूं मैं, तो मैं तो नहीं चला रहा ट्रेन की छत के ऊपर, मैं तो नहीं चला रहा ट्रेन की छत के ऊपर। सर अगर ट्रेन और लड़के की डायरेक्शन दोनों डिफरेंस हो तो बस कुछ नहीं, ट्रेन और लड़के की डायरेक्शन दोनों डिफरेंस हो तो बेटा ये अगर इस डायरेक्शन में जा रहा हो तो बस जहां आपने +2 लिखा था यहां -2 लिख दीजिएगा, बस दैट्स ऑल। बस ट्रेन चल रही है, बंदा उस डायरेक्शन में जा रहा था तो यहां माइनस लिख देते, बस दैट्स ऑल। मेरी ट्रेन, मैं ट्रेन के ऊपर नहीं चला रहा, मैं ट्रेन के नीचे अंदर चला रहा हूं इसको। मेरी ट्रेन मैं कैसे भी चलाऊं, तुम्हें क्या मतलब इससे? सर पी भी चल रहा हो तो चला दो उसको भी, पी को भी। जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में चलाना है तो कुछ नहीं है, इस डायरेक्शन में चल रहा है तो ये ट्रेन भी इस डायरेक्शन में चल रही है तो सेम में सेम ले लोगे। इस डायरेक्शन में चला रहे हो तो यहां माइनस ले लेना बस। इसकी अगर वेलोसिटी गिवन होती है 10, वो वैल्यू यहां लिख देते डायरेक्ट। सीधी सी बात है यार, ये चला रहे हो जिस डायरेक्शन में चला रहा है उस डायरेक्शन के हिसाब से प्लस माइनस करना था, बस दैट्स ऑल। समझ गए ना? अगर ये भी चल रहा होता, इधर चल रहा होता तो इस डायरेक्शन में प्लस लेते, इस तरफ चल रहा होता माइनस लेते, कुछ नहीं करना, बस साइन डालना था, सब कुछ करना था, दैट्स ऑल। कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, हलवा है। समझ गए या नहीं समझ गए भाई बताओ? एक क्वेश्चन और देता हूं, एक क्वेश्चन और कराता हूं इसके भी पर, ठीक है बेटा? वैट पूछा था तो सर वैट होगा, वैग क्यों लिखा ये नहीं आया। वैट पूछा था तो वैट होगा, वैग क्यों लिखा ये समझ में नहीं आया।
मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली पता है 2 मीटर पर सेकंड है, मुझे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालना है। तो यार ए ट्रॉली पर चल रहा है, ग्राउंड पे तो नहीं चल रहा ना। मैंने फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों के लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस ग्राउंड मान लिया है। तो VAG माइनस ट्रेन भी ट्रॉली पर ग्राउंड पे चल रही है, इसलिए क्योंकि मुझे VAG निकालना था, VAG निकालने के लिए मैंने ग्राउंड का रेफरेंस माना है। ठीक है, क्लियर बेटा? चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन और ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। एक ट्रॉली है, सेम ऐसे ही 10 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है। इसके ऊपर एक शैतान बच्चा खड़ा है, ठीक है। इसके अंदर एक शैतान बच्चा है और शैतान बच्चा ए है जो कि 3 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। ये 3 मीटर पर सेकंड ट्रॉली के अंदर है, ट्रेन के अंदर है, तो ये वेलोसिटी ऑफ शैतान बच्चा विद रिस्पेक्ट टू ट्रॉली है। ये ट्रॉली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चल रही है, तो ये क्या है? वेलोसिटी ऑफ ट्रॉली विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है। समझ में आ गया नहीं आ गया? अच्छा, साथ ही साथ जब ट्रेन चल रही है, ट्रेन के बगल में कार भी चल रही है। सब वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन, तुम्हारी खोपड़ी में जितनी खुराफात आ रही है सब समझा दूंगा। वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट कंडीशन के केस ले लूंगा। एक ट्रेन के बगल में सड़क है, सड़क पर एक गाड़ी भी चल रही है। ठीक है भाई, क्लियर? अब ध्यान समझना। अब यदि मैं बात करता हूं तो आपको बताना है इस ट्रेन के, इस बस के, इस गाड़ी के अंदर एक सुंदर लड़की बैठी है, ठीक है। कार के अंदर एक सुंदर लड़की बैठी है जो कि M है, ठीक है। ये जो कार है, ये कार है P, और ये कार कौन सी है? पोर्श कार है, और पोर्श कार मतलब P, और ये कार P की डायरेक्शन में जा रही है 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ठीक है। 20 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से जा रही है। ये जो लड़की है ये कार के अंदर बैठी है, तो ये रेस्ट पर है, तो इसकी वेलोसिटी VMP विद रिस्पेक्ट टू P होगी या नहीं होगी? ठीक है, क्लियर? ये याद रख लीजिएगा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, क्लियर? अच्छा, मतलब इस तरीके से बस समझ लो। ऐसे कुछ कंडीशंस हैं। आपसे बोलता है, क्या बोलता है आपसे कि पहली चीज फाइंड करिए VAP, फाइंड करिए वेलोसिटी ऑफ वे A विद रिस्पेक्ट टू P। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू P फाइंड करिए, फटाफट करिए। वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू P फाइंड करिए। व्हाट वुड बी द आंसर ऑफ वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू P? क्या हो जाएगा? V